हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पिछले क्लास में हमने आपको माई मदर एट 636 का सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ा दिया था। आज हम आपके लिए इसका स्टैंजा लेकर आए हैं। देखिए, स्टैंजा पहला आज आपको हम पढ़ाएंगे। इसके बाद हम अगले क्लास में आपको सेकेंड स्टैंडर्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्टैंजा क्या है, यहाँ पर देखिए ऊपर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें तो रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी जो आपको स्टैंजा दिया जाएगा उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो आपको स्टैंजा के बेस पर ही उसके आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंजा है हमारा, यहाँ पर देखिए हम आपको इस स्टैंजा की पूरी हिंदी में बता देंगे, जिससे आप इसके जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आसानी से लिख सकें। तो यहाँ पर क्या पहला स्टैंजा में हमें दिया गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मदर। यहाँ पर क्या कह रही हैं, जो हमारी पोइटेस है वो कह रही हैं कि जब मैं कार से, यानी ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी जब मैं अपने माता पिता के साथ कार से जा रही थी होम टू कोचिंग, यानी घर से कोचिंग की ओर, लास्ट फ्राइडे का मतलब पिछले शुक्रवार को जा रही थी, तब क्या हुआ, आई सॉ माई मदर, यानी मैंने अपनी माता को देखा, बिसाइड्स मी, यानी मेरे पास ही वो बैठी हुई थी। अब आगे देखिए क्या है, डोज ओपन माउथेड हर फेस अशीन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप। यहाँ पर क्या कह रही हैं वो कि डोज है, डोज का मतलब होता है झपकी लेना। ओपन माउथेड यानी कि मुंह उनका खुला हुआ था, यानी जो उनकी माता जी थी, जब उन्होंने अपनी माता को देखा तो उनका जो उनका मुंह था वो खुला हुआ था और वो झपकी ले रही थी। हर फेस अशीन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप, यानी जो उनका फेस था वो पीला पड़ गया था। किस टाइप से, जैसे कि एक क्रॉप का मतलब होता है शव, यानी कि लाश के समान पीला सा उनका चेहरा हो गया था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, यहाँ पर क्या कह रही हैं पोइटिस, वो ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। क्या देखकर, उनकी जो मदर है उनका फेस बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है। किसके समान हो जाता है, क्रॉप्स के समान, यानी कि शव के समान, लाश के समान उनका फेस हो जाता है, पीला पड़ जाता है। इसलिए जो पोइटेस है ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। यहाँ पर वो पोइटेस क्या कह रही हैं कि जब उनका फेस वो ऐसा देखती है अपने मदर का, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। दुखी होने के बाद वो अपनी माता की वृद्ध अवस्था के बारे में सोचने लगती हैं। तो इस स्टैंजा में केवल इतना ही बताया गया है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दे रखा है, वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू। यहाँ पर जो पोइट है वो कार से कहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर आगे क्वेश्चन में और है कि हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, यानी उनके पास कौन बैठा हुआ। यहाँ पर एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो पोइटिस है वो कहाँ जा रही हैं और उनके पास कौन बैठा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर, द पोइट वॉज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट, यानी कहाँ जा रही हैं, कार से कोचिन एयरपोर्ट को जा रही हैं। फिर आगे है, द पोइट मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, यानी उनके पास कौन बैठा हुआ है, उनकी मदर बैठी हुई है। पोइटेस की जो मदर है वही उनके पास बैठी हुई है। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बता दिया है कि उनके पास कौन बैठा हुआ था और वो कहाँ जा रही थी। तो वो कोचिन जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट, और उनके पास कौन बैठा हुआ था, उनकी माता जी बैठी हुई थी। तो चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, यानी जो पोइट है यहाँ पर, जो कमला दास यहाँ पर पोइटेस हैं, वो नोटिस क्या कर रही हैं अपनी मदर के लिए, यानी उनकी मदर के लिए उन्होंने क्या नोटिस कर रही हैं। तो इसका देखिए आंसर है, व्हेन द पोइट लुक्ड एट हर मदर, यानी जब पोइटेस ने अपनी माता को देखा, शी वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन, उन्होंने जब अपनी माता को देखा, क्या देखा उन्होंने कि डोजिंग, यानी वो झपकी ले रही हुई थी, उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि जो पोइटिस ने अपनी माता को जब देखा तो उन्होंने नोटिस क्या नोटिस किया, जब उन्होंने देखा तो वो झपकी ले रही थी और उनका मुंह कैसा था, खुला हुआ। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हमने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। थर्ड है क्वेश्चन, हमसे पूछ रहा है कि वाई वॉज द फेस वॉज हर मदर बीन कंपेयर टू कॉर्प्स का मतलब आपको वही बता चुके हैं, लाश या शव। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोइटेस है उन्होंने अपनी माता के फेस को, अपनी मदर के फेस को कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना, एक लाश से तुलना क्यों करी है। जो पोइटेस है उन्होंने अपनी माता के फेस को लाश से कंपेयर क्यों किया है। तो यहाँ पर देखिए आंसर, द फेस वॉज बीन कंपेयर टू कॉर्प्स बिकॉज बोथ आर वेरी पेल। यहाँ पर वो क्या कह रही हैं, इसलिए उन्होंने कंपेयर किया
क्योंकि बोथ आर वेरी पेल, दोनों ही कैसे होते हैं, पीले होते हैं। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात ये है कि उनकी पोएटिस की जो मदर का फेस था वो कैसा पड़ गया था, पीला पड़ गया था। और जो एक लाश का फेस होता है वो भी कैसा होता है, पीला होता है। इसलिए उन्होंने लाश की तुलना अपने मदर की फेस से करी है। तो देखिए ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी हमने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द रियलाइजेशन पेनफुल, यानी ये जो रियलाइजेशन था वो इतना दर्द भरा क्यों था। तो देखिए इसका आंसर, द रियलाइजेशन वॉज पेनफुल बिकॉज देयर वॉज साइंस ऑफ डेथ ऑन हर मदर्स फेस। इसलिए इतना पेनफुल रियलाइजेशन था क्योंकि उन्होंने, जो पोएटिस थी, उन्होंने अपनी मदर के फेस पर डेथ के साइन देख लिए थे। यानी कि उन्हें अब ये लगने लगा था पोएटिस को कि अब उनकी माँ अब उनको छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए जो उनका रियलाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। तो आशा करते हैं ये चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये देखिए स्टैंजा हमने आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर इस स्टैंजा से कोई भी और क्वेश्चन भी आता है तो वो भी आप लिख लेंगे क्योंकि हमने आपको इसकी हिंदी बता दी है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका सेकंड स्टैंजा भी बता देंगे जिससे कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।